मैंने जीवन मेरा 51 साल उम्र है, ऐसा इलेक्शन मैंने कभी नहीं देखा। जीतेगा भाई जीतेगा, बॉबी पवार जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, बॉबी पवार जीतेगा। लाठियाँ डंडे जेल गया, वो हमारे युवा बच्चों के लिए गया है। उत्तराखंड का हीरो बॉबी बॉबी। मेरा नाम निर्मल निमरी है और मैं यमुनोत्री से हूँ, मैं बड़कोट से हूँ और विगत काफ़ी समय से हम बॉबी पवार के साथ जुड़े हुए हैं। से हम तीसरा विकल्प के रूप में बॉबी पवार इस समय सबसे आगे हैं और उत्तराखंड की भी बिल्कुल चाहता है, हीरे की माफिक है। अभी टिहरी संसदीय क्षेत्र से सांसद प्रत्याशी बॉबी पवार जी हैं, उनको पूर्व सैनिकों ने खुलकर समर्थन दिया है। तो देखिएगा दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त ये दृश्य देखने को मिल रहा है और बॉबी पवार जो कि टिहरी लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी हैं, एक अलग ही छाप छोड़ी है बॉबी पवार ने। और परेड ग्राउंड देहरादून का ये नज़ारा आप देख रहे हैं, यहाँ से जो विजय संकल्प बाइक रैली है उसका आगाज हो चुका है। आज देहरादून के परेड ग्राउंड में एक अलग ही माहौल देखने को मिला। टिहरी लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार के समर्थन में अनेकों युवा इकट्ठे हुए। विजय लक्ष्य बाइक रैली के माध्यम से आज के कार्यक्रम को प्रस्तावित किया गया था और युवाओं ने इस कार्यक्रम को बेहतर ढंग से संचालित किया। इस कार्यक्रम के दौरान पूर्व सैनिकों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की और जिस प्रकार से जनरल बीके सिंह के कार्यक्रम में उन्हें दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा, बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा उनके साथ हाथापाई की गई, उस बारे में भी उन्होंने नाराजगी जताई है और उस बारे में भी पूर्व सैनिकों ने बहुत कुछ कहा है। साथ ही साथ आंदोलनकारियों का क्या विचार रहा और बॉबी पवार के अन्य समर्थकों ने इस बारे में क्या कहा है, यह सब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपने विचारों को हम तक जरूर पहुंचाइएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से परेड ग्राउंड देहरादून में एक अलग ही माहौल आज नजर आया। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं परेड ग्राउंड देहरादून में हूं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बॉबी पवार के समर्थन में तमाम समर्थक धीरे धीरे जुट करके काफ़ी संख्या में जुट चुके हैं और ये नज़ारा देखते ही बनता है दोस्तों। बहुत ही शानदार ये दृश्य है। दूर दूर से बॉबी पवार के समर्थक यहाँ पे पहुँचे हैं और शायद इतिहास में ऐसे चुनाव कम ही हुए होंगे जब किसी निर्दलीय प्रत्याशी को इतना अपार समर्थन मिला। प्रचंड समर्थन के साथ, चाहे वो पूर्व सैनिक हों या फिर अधिवक्ता हों या फिर बेरोजगार युवा हों या अन्य युवा हों, युवाओं के अभिभावक हों या फिर अन्य सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग भी कहीं ना कहीं बॉबी पवार के समर्थन में खुल करके सामने आए हैं और पूरी टिहरी लोकसभा सीट पर बॉबी पवार का जो परचम चल रहा है वो देखते ही बनता है। बॉबी पवार। तो दोस्तों देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे ये जनसैलाब उमड़ा है और ये तमाम बाइक्स ये देख सकते हैं आप दूर दूर तक नज़र आ रही हैं। पीली पीली झंडियाँ हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ी संस्कृति में शादी ब्याह से पहले बान स्नान के दिन जो पीले वस्त्र पहनने की एक अवधारणा है, एक मान्यता है। कहीं ना कहीं ये चुनावी रण जो निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार के द्वारा टिहरी लोकसभा सीट से लड़ा जा रहा है, उसकी ये तैयारी और विजय लक्ष्य बाइक यात्रा परेड ग्राउंड देहरादून से कुछ ही देर में निकलेगी। तो देखिएगा बॉबी पवार के जितने भी समर्थक हैं वो लगातार इन झंडियों के साथ अपनी बाइकों को लेकर आगे बढ़ेंगे और विजय सुनिश्चित करने हेतु अपना पूरा जोश दिखाएंगे। जिस प्रकार से उत्तरकाशी से लेकर के थौलदार क्षेत्र में तमाम जो युवा हैं उन्होंने भरपूर साथ दिया है बॉबी पवार का। तो ये चुनाव यकीनन टिहरी लोकसभा सीट पर इस बार कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है और एक अलग ही माहौल बन रहा है जो तमाम वोटर्स हैं। तो कुछ समर्थकों से हम बात करेंगे किस प्रकार से वो इस चुनाव को देखते हैं और बॉबी पवार को वो क्यों समर्थन दे रहे हैं। सर मेरा नाम निर्मल निमरी है और मैं यमुनोत्री से हूँ, मैं बड़कोट से हूँ और विगत काफ़ी समय से हम बॉबी पवार के साथ जुड़े हुए हैं। उनके जो विचार हैं वो युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। बॉबी पवार वर्तमान समय में जो इस राज्य में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, आप एम्स में होने वाला भ्रष्टाचार हो, सचिवालय घोटाला हो
या नवोदय विद्यालय घोटाला हो, जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं इनको उजागर करने में बॉबी पंवार जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। जी, कल बॉबी पंवार उत्तरकाशी के दौरे पे थे विगत 2 दिनों से, वहाँ पे क्या माहौल देखने को मिला आपको? हमारे पुरोला, बड़कोट और नौगांव में जन समर्थन इतना है बॉबी पंवार के साथ, लोग मतलब जो है बड़े जोश के साथ जो है हिस्सा ले रहे हैं। हमारे बुजुर्ग वही लोग हिस्सा नहीं ले रहे हैं जो पार्टियों से जुड़े हुए हैं, वरना हमारे लोग जो हैं, हमारे युवा जो देहरादून में रह रहे हैं, अभी यहाँ पे बहुत हमारे जो है सहपाठी सारे बड़कोट पुरोला से हैं सारे लोग, तो बहुत बड़ा जन समर्थन जो है बॉबी पंवार को मिल रहा है हमारे क्षेत्र से। तो लोगों को बॉबी पंवार से, क्योंकि सुदूरवर्ती क्षेत्र है, सीमांत ये लोकसभा सीट है, क्या उम्मीदें हैं बॉबी पंवार से? बॉबी पंवार एक युवा चेहरा है। आज तक जो है जो महारानी जी है, इनको जो है महारानी से पहले जो है मानवेंद्र शाह जो है यहाँ के सांसद रहे हैं, 8 बार सांसद रहे हैं। उसके बाद 3 बार माला राज लक्ष्मी जो है सांसद रही है। इन लोगों ने कुछ नहीं किया आज तक, धरातल में कोई एक कार्य गिना दें। अगर इनके पार्टी के लोग ये कहते हैं कि ऑल वेदर इनकी योजना है, तो ये उन लोगों की गलत फहमी है। केंद्र सरकार की योजना है। अगर चावल किसान निधि इनकी योजना है, नरेगा मनरेगा अगर इनकी योजना है, तो ये इनकी योजना नहीं है बल्कि केंद्र सरकार की योजना है। सांसद महोदया अपनी योजनाओं को गिनाएं। जी बिल्कुल, और कई स्थानों पे ये भी सुनने और कहने में आ रहा है कि सांसद प्रत्याशी स्वयं अपनी जनसभाओं में, ये रैलियों में नहीं जा रही, उनके लिए अन्य जो स्टार प्रचारक हैं, स्टार वार प्रचार के माध्यम से ही वोटरों को साधने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? भाई साहब, जो रानी के जो स्टार प्रचारक हैं वो कहीं ना कहीं जो है बॉबी पंवार के लिए काम कर रहे हैं, वो अंदरूनी काम कर रहे हैं। मेरे क्षेत्र के जो लोग हैं, कुछ लोग हैं वो तो हैं ही जो पहले से पार्टी के हैं, लेकिन आज भी जो भाजपा के लोग हैं, वो आज भी जो इनके भाजपा के जो स्टार प्रचारक बने हुए हैं क्षेत्र में, वो कहीं ना कहीं बॉबी पंवार के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि बॉबी पंवार एक उभरता हुआ चेहरा है, एक युवा है, और आपको मालूम है कि युवा वही है जो अनीति से लड़ता है, जो दुर्गुणों से दूर रहता है, जो काल की चाल को बदल देता है। जी बिल्कुल, युवा है, और जिस प्रकार से बॉबी पंवार जिस क्षेत्र में भी जा रहे हैं, जिस गांव में भी जा रहे हैं, जिस विधानसभा में भी जा रहे हैं, वहां पे उनका स्वागत इस तरह से किया जा रहा है जैसे 14 वर्ष के वनवास के बाद श्री राम अयोध्या आए थे। तो उसी प्रकार का माहौल वहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बॉबी पंवार की न जाने कब से उनको तलाश रही होगी। और वहाँ पर जो माहौल है, कुछ आतिशबाजी कर रहे हैं, पटाखे जलाते हैं, कुछ माल्यार्पण के माध्यम से ऐसा लगता है कि एक अलग ही दृश्य देखने को मिल रहा है। तो वो स्वागत यकीनन बेहद खास है और टिहरी लोकसभा सीट के इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है। आइए अन्य लोगों से जानेंगे किस प्रकार से ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। तो बॉबी पंवार के समर्थन में एक अन्य समर्थक हमारे साथ हैं, तो सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेहर सिंह चौहान, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी। तो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हैं आप। आपने देखा कि 23-24 साल के इस उत्तराखंड ने क्या क्या समस्याएं झेली हैं, और जो उम्मीद थी उन शहीदों की जिन्होंने उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था, आज के उत्तराखंड को आप किस तरह से देखते हैं? क्या शहीदों के उन सपनों को ये सरकारें पूरा कर पाई है? शहीदों के उन सपनों को इन्होंने बंटाधार किया है। हम हमेशा ही संघर्ष में रहे हैं, आंदोलन में रहे हैं। जैसे कि हमारे बॉबी भाई भ्रष्टाचार के लिए आंदोलन में रहे हैं, नकल विरोधियों के आंदोलन में रहे हैं, और सरकार ने उसको पनपने का एक और अवसर दे दिया है। उनको जमानत पर रिहा कर दिया है। बेरोजगारी संघ के बॉबी पंवार ने जो क्या कहते हैं लाठियां डंडे खाए हैं, उसी प्रकार से जब हमने उत्तराखंड लिया था तो उस समय हम भी छात्र थे। हम मसूरी कांड में भी अग्रणी रहे हैं और रामपुर तेराए कांड में भी रहे हैं और मुजफ्फरनगर जेल में भी रहे हैं। तो इसी प्रकार से हमारे बॉबी भाई ने भी लाठियां भी खाई है, सिर्फ नकल विरोधियों के लिए और अच्छे उत्तराखंड बनाने के लिए और बेरोजगार साथियों के लिए, बच्चों के लिए, उनके माता पिता के लिए, ताकि वो एक अच्छा उत्तराखंड बनाने का जो सपना था वो अधूरा रह गया है। मुझे लगता है कि अब उत्तराखंड के युवा जागे हैं और हो सकता है ये परिवर्तन यहीं नहीं रुकेगा टिहरी लोकसभा में, हो सकता है आगामी चुनाव में ये एक और रणनीति बन करके सामने आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, रणनीति बन के सामने आएगा। और मैं आपको बता दूं कि बॉबी पंवार हालांकि टिहरी लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में है, लेकिन बॉबी पंवार पूरे उत्तराखंड के युवाओं की धड़कन है, और न सिर्फ युवाओं की बल्कि अब युवाओं के जो अभिभावक हैं और जो मातृशक्तियां हैं उनका भी विशेष स्नेह बॉबी पंवार के साथ बना हुआ है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से उत्तराखंड पृथक राज्य बनने के बाद जो उत्तराखंड के लिए सपने देखे गए थे और जब लगातार सरकारें
उत्तराखंड के हितों में काम नहीं कर पाई तो कहीं ना कहीं जो अनेक लोग थे उनके सपने दबे के दबे रह गए थे। तो एक उम्मीद धीरे धीरे खत्म हो रही थी। क्या बॉबी पंवार के आने से वो उम्मीद एक बार फिर से जागी है? एक प्रकार से जो उम्मीदें मर चुकी थी वो फिर से जिंदा हुई हैं? बिल्कुल जिंदा हुई है। हम एकदम ये निराश थे, हताश थे। यहाँ के पूर्व सैनिक, यहाँ के उत्तराखंड आंदोलनकारी, जिस प्रकार से सरकार ने उन आंदोलनकारियों को छला है, जिस प्रकार के इनको ठगा है, आज 24 साल हो गए हैं। ये ठगते ठगते खुद ये यहाँ के भू माफिया बन गए हैं, बड़े बड़े नेता बन गए हैं, जिन्हें यूपी राजमार्ग एक चपरासी तक नहीं बना सकते थे, वो आज यहाँ राज कर रहे हैं। और आज उत्तराखंड युवा फिर से दोबारा से जागा है। मुझे लगता है ये लोकसभा का ही नहीं, मुझे लगता है विधानसभा में भी ये गूंज उठेगी। और मुझे लगता है कि इसकी रणनीति को एक और तरीका और एक नया उबाम देगी, ताकि पूरे उत्तराखंड में एक जलसा सा पैदा होगा। नया उबाम क्या होगा? क्या उत्तराखंड में सशक्त तीसरा विकल्प जिसके बारे में लगातार चर्चा होती थी, तीसरा विकल्प एक बार फिर से देखा जा रहा है? क्योंकि यूकेडी कहीं ना कहीं अपने उन लक्ष्यों पर खरा नहीं उतर पाई जिस उद्देश्य से यूकेडी से लोग उम्मीदें कर रहे थे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यूकेडी उतना नहीं उतर पाई है। मुझे लगता है कि अब युवाओं के हाथ में ये कमान हो, यूकेडी को पीछे हो और एक दूसरी यूकेडी बने, ताकि उसका कुछ नाम दूसरा हो। तो उस हिसाब से हम तीसरा विकल्प के रूप में बॉबी पंवार इस समय सबसे आगे हैं और उत्तराखंड की भी बिल्कुल चाहता है। हीरे की माफिक है और हीरे पर ही बटन दबेगा और यहाँ का एक इतिहास बन के जाएगा। मोदी जी को भी पता लगेगा कि मोदी जी के नाम पे जो वोट लेते हैं, मोदी जी के नाम पे जो खाते हैं, मोदी जी के नाम पे सिर्फ वोट पे राजनीति करते हैं, वो नहीं चलने वाला। तो बॉबी पंवार के एक अन्य समर्थक हमारे साथ जुड़े हैं, तो सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम कांति वर्मा है। कांति वर्मा जी, आप कहां से हैं और कब से बॉबी पंवार के लिए प्रचार प्रसार में लगे? मैं ग्राम शिलामू से हूँ, खत्ता प्लाट से, और हम बॉबी भाई का सपोर्ट करते हैं। बॉबी भाई एक युवा नेता है और बीजेपी कांग्रेस की नींद उड़ा रखी है बॉबी भाई ने। हमारा एक युवा नेता है, बॉबी भाई को आगे लाना है। बॉबी भाई का हमने बॉबी भाई का सपोर्ट करना है। क्यों सपोर्ट करना है? ऐसा क्या है बॉबी में? बॉबी भाई एक ईमानदार नेता है और बहुत ही युवा नेता है जो हमारे अभी उनकी शुरुआत है, हम कैसे मान सकते हैं कि ईमानदार नेता हैं? क्योंकि उनका पहला चुनाव है ये। देखिए जी, और नेताओं ने सबके पास राजनीति दल है, राजनीतिक पद है, उसके पास कोई भी पद नहीं है। उसने लाठियाँ डंडे जेल गया, वो हमारे युवा बच्चों के लिए गया है, युवा जनता के लिए गया है। तो आप ये बताइएगा कि जो आपका क्षेत्र है वहाँ पे बॉबी पंवार कितनी मजबूत नजर आ रहे हैं आपको? बॉबी पंवार सबसे ज़्यादा मजबूत है जी। हमारे यहाँ तो पूरे तपलाड़ बंदूर जो हमारी 24 करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा बॉबी पंवार का समर्थन है जी। तो क्या क्या उम्मीदें रखते हैं आप बॉबी पंवार से? हम बॉबी पंवार को विजय बनाएंगे और बॉबी पंवार विकास करेगा और नई की पीड़ा को समझेगा और बुजुर्गों की पीड़ा को समझेगा, रोजगार को आगे बढ़ाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए अन्य लोगों से मिलते हैं। तो दोस्तों, सैनिक जो सरहदों पे लड़ करके हमारी रक्षा करते हैं और वो भी खुल करके टिहरी लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पंवार के समर्थन में एकजुट हो रखे हैं। और परसों की भी एक घटना हुई थी। तो सर, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे और उसके बाद बताइएगा किस प्रकार से बॉबी पंवार का ये चुनावी कार्यक्रम चल रहा है और आप इसे किस नज़र से देखते हैं? जी नमस्कार, मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा नाम चित्रापाल सजवाण है और मैं टिहरी संसदीय क्षेत्र का हूँ। मैं आप लोगों को जनरल वीके सिंह साहब का जो सैनिकों का संबोधन था, उस कार्यक्रम के बारे में बताना चाहूँगा, जिसका मैं साक्षी हूँ कि हमने जनरल वीके सिंह साहब के आने से पहले ही कैंट क्षेत्र की विधायक महोदया को अपना 16 सूत्रीय मांग दे दी थी कि इस पे जो है जनरल वीके साहब आकर के कुछ बोलें। अगर ये पूर्व सैनिकों का संबोधन कार्यक्रम है तो पक्का बोलेंगे। लेकिन जब वीके सिंह साहब का और विधायक गणेश जोशी जी का जब स्पीच समापन हो गया, उसके बाद मैंने जाकर के जो मंच संचालन कर रहे थे उनसे बातचीत की कि हमने कहा आप हमारे प्रवक्ता महोदय को बोलने का समय देंगे। उनके ना बोलने पर मैं अंदर ही था, इतने में हमारे पूर्व सैनिक नाराज़ होकर के बाहर आ गए कि हम जनरल वीके साहब से मिलने आए थे कि जो ये हमारे पूर्व सैनिकों के OROP MSP के बारे में कुछ बताएंगे। लेकिन जनरल वीके साहब ने और गणेश जोशी जी ने
दोनों ने जो है सिर्फ प्रचार प्रसार की बातें करी है, किस प्रकार से प्रचार प्रसार को बढ़ाया जाए, उसका विरोध हम लोगों ने किया। बाहर आकर के मैं देखता हूं तो कुछ बीजेपी कार्यकर्ता हमारे पूर्व सैनिकों के साथ में धक्का मुक्की कर रहे हैं, जिसकी मैं सीढ़ियों से वीडियो बना रहा था। वीडियो बनाते बनाते जब मुझे लगा कि यहाँ पर जो है हाथापाई की नौबत आ चुकी है, ज़्यादा हो गया है, तो मुझे भी बीच में कूदना पड़ा और बीच बचाव करना पड़ा, जिसमें कि मैंने अपना वक्तव्य दिया हुआ है, जो फेसबुक लाइव करके भी दिया हुआ है कि हमारी कार्यकर्ताओं से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी किसी पर्सनल व्यक्ति से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार से है। सरकार के जो भी प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ पर आए हैं, हमारी लड़ाई उनसे है। वो हमारी मांगों के बारे में कुछ बताएं, हमारी मांगों को जायज़ हैं या नहीं है वो भी वक्तव्य बताएं, क्या हम कहाँ पर गलत हो गए हैं वो सब बताएं। लेकिन पिछले 1 साल 2 महीने से आप लोगों ने देखा होगा कि जंतर मंतर पर हमारे पूर्व सैनिक बैठे रहे। उनको मिलने के लिए जब जनरल बीके सिंह साहब के पास में टाइम नहीं था, तो चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली से देहरादून आने का टाइम कैसे मिल गया? उसी चीज़ का विरोध हमने किया। फिर हमने जो है मुख्यमंत्री धामी जी से भी बातचीत का समय मांगा, लेकिन उन्होंने लगभग 7वें महीने में वो भी सिर्फ 5 मिनट का समय दिया, और 5 मिनट के समय में सिर्फ फाइल उन्होंने हैंडओवर हुई उनके पास में। उसके बाद उनकी एक चिट्ठी आती है कि हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 6 महीने से जिन सीएम साहब के पास प्रदेश के पूर्व सैनिकों को मिलने का समय नहीं है और वो पार्टी के प्रचार प्रसार में जो है बिजी रहते हैं, तो ये हमारा प्रदेश जो है सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। सैनिक बाहुल्य प्रदेश का मतलब जब मैं बोलता हूं तो यहाँ पर हर घर से एक बच्चा सैनिक है, चाहे वह पूर्व सैनिक है चाहे वह सैनिक है। लेकिन इतना बड़ा अपमान जो भारत सरकार ने हमारा किया है, उत्तराखंड सरकार ने किया है, पर इसका सबूत जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनरल बीके सिंह साहब के सैनिक संबोधन कार्यक्रम में दे दिया है। इसका अपमान पूर्व सैनिक, चाहे वह उत्तराखंड का हो चाहे वो देश के किसी भी कोने का हो, कोई भी सहन नहीं करेगा। और मैं आपको बात बता दूं, अभी टिहरी संसदीय क्षेत्र से सांसद प्रत्याशी बॉबी पंवार जी हैं, उनको पूर्व सैनिकों ने खुलकर समर्थन दिया है ताकि वह संसद में जाकर के पूर्व सैनिकों की OROP और MSP की मांग को उठाएंगे। साथ ही प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के बेरोजगार युवाओं की बात को भी संसद में रखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। बॉबी पंवार। आप सेना से हैं, एक्स आर्मी हैं, और सैनिकों का भी यहाँ पे बहुत बड़ा समर्थन मिला है बॉबी पंवार को। इन तमाम मुद्दों पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं KS परिहार, प्रवक्ता गौरव सेनानी और परिहार विजय पद पर जनता संबंधी, सैनिकों संबंधी और उन विषयों को रखता हूं जो मेहनत करके कमाते हैं, जो सही है, जो सामाजिक व्यवस्था के लिए सही है, प्रशासन के लिए सही है। मैंने जीवन, मेरा 51 साल उम्र है, ऐसा इलेक्शन मैंने कभी नहीं देखा। आमतौर पर इलेक्शन पैसों से होता है, पैसे फेंके जाते हैं, वोट खरीदे जाते हैं और ब्रांडेड लोग आके प्रचार करते हैं, दिल्ली ब्रांड, संसद ब्रांड के लोग, और जनता से वोट लेते हैं। एक गरीब तबके से उठकर दैनिक समस्याओं को लेकर, रोजगार को लेकर, जमीन से जुड़े मसलों को लेकर, उत्तराखंड का असली भू कानून, अंकिता हत्याकांड या बेरोजगारी को लेकर जनता अपने दिल से यहाँ पर आई है। पहली बार मैंने जो देखा जीवन में, और अपने पैसों से, ये देखिए, ये जितनी भी बाइक हैं ये सब, किसी को 1 रुपया नहीं मिल रहा पेट्रोल का, बल्कि हम लोग चंदा करके पैसा जुटा के गाड़ी की व्यवस्था कर रहे हैं। ओपन सीट गाड़ी की व्यवस्था बॉबी भाई के लिए कर रहे हैं। और इस प्रकार के जो समर्पित भाव उनका है, निस्वार्थ, उसकी वजह से एक सैनिक जिसने सेवा करी देश की, और अब वो निस्वार्थ, जो उसके पेंशन से जुड़ा मामला ये नहीं है, जो है वो है, लेकिन वो चाहता है कि निस्वार्थ होकर रिटायर होने के बाद भी देश सेवा की जाए, और इसलिए वो निष्पक्ष लोगों के साथ में है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सांसद की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी सैनिकों की पे कमीशन संबंधी, OROP संबंधी मांग पत्र को भारत सरकार को दे। लेकिन महारानी जी मांग पत्र सौंपना तो दूर, मांग पत्र लेने तक नहीं आई, और जनता की भी वही शिकायत है कि महारानी जनता के बीच नहीं आती है। अब मुझे बताइए, एक व्यक्ति सड़कों पर उत्तराखंड के बेसिक समस्याओं के लिए जूझ रहा, और उन पर बल प्रयोग किया जाता, लाठी डंडे बरसाए जाते हैं। एक सैनिक जो यहाँ से शौर्य स्थल दिल्ली तक जा रहा है, उसको वहाँ गिरफ्तार करके जंतर मंतर या
एयरपोर्ट या फिर रामलीला मैदान फेंक कर उनका धरना प्रदर्शन तोड़ दिया जाता है। शौर्य स्थल पर अपने साथ के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि चढ़ाने के लिए क्या हमें अनुमति चाहिए? तो शहीद स्थल पर ही नहीं जाने दिया तो प्रधानमंत्री के पास कौन जाने देगा? अधिकारों का दमन किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। जब दो ध्रुव एक जैसी मांगों को होते हैं, एक व्यक्ति गरीब तबके से उठकर उत्तराखंड के बुनियादी वसूलों की बात करता है और सैनिक अपने बुनियादी पे पेंशन और अपने अधिकार की बात करते हैं, और दोनों पर शासन प्रशासन और पुलिस के दबाव से उस धरने को तोड़ने की कोशिश की जाती है, तो आप बताइए एक दूसरे का साथ देंगे या नहीं? देखिए, आज टिहरी लोकसभा की बात जो है, बात बॉबी पंवार की नहीं है, बात सबसे बड़ी है 26 साल के युवा की, जो उम्र है। और एक तरफ हम बार बार कह रहे हैं कि महारानी महारानी महारानी, वो महारानी राजा रजौड़ा का टाइम गया। अब जनता ने उनको पिछले 15 सालों से नेतृत्व के तौर पर उनको जिम्मेदारी जो दी थी, उसका निर्वहन करने में वो पूरी तरह से नाकाम रही हैं। उन पे नेतृत्व कोई क्षमता दिखाई नहीं देती है। और हमारे जो 26 साल के युवा हैं, बॉबी पंवार, उन्होंने सड़क से लेकर के या आवाज़ तक हर जगह हर मुद्दे पर अपनी बात रखी है, बोल खुल कर रखे। सबसे बड़ा सवाल आज की यही है। और अब हम चाह रहे हैं कि जो युवा सड़क पर संग्राम कर सकता है, वो संसद में भी संग्राम कर सकता है। ये देखिएगा जबरदस्त जोश और क्या गजब का ये समर्थन है दोस्तों। परेड ग्राउंड देहरादून का एक अलग ही माहौल आज देखने को मिल रहा है। और बॉबी पंवार जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं टिहरी लोकसभा सीट से, उनके समर्थन में ये तमाम समर्थक पहुंचे हैं। उत्तराखंड का हीरो तो देखिएगा यहाँ से ये जो विजय लक्ष्य बाइक यात्रा है, जो रैली है, ये निकलने वाली है। तो सर इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, आज 2 रैलियां हो रही हैं देहरादून के भीतर, एक परवादून में, एक पछवादून में। तो देखिएगा बॉबी पंवार यहाँ पे पहुँच चुके हैं और जिनका बेसब्री से हर जगह इंतजार रहता है वो बॉबी पंवार। अब देख सकते हैं दोस्तों, बॉबी पंवार परेड ग्राउंड देहरादून में कुछ ही देर पहले पहुंचे हैं और यहाँ पे जितने भी समर्थक हैं, जो विजय लक्ष्य बाइक रैली यहाँ से निकाली जा रही है। अब बॉबी पंवार देख सकते हैं आप, उसको स्वयं भी यहाँ पे नेतृत्व दे रहे हैं। तो देखिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त ये दृश्य देखने को मिल रहा है। और बॉबी पंवार जो कि टिहरी लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी हैं, एक अलग ही छाप छोड़ी है बॉबी पंवार ने। और परेड ग्राउंड देहरादून का ये नज़ारा आप देख रहे हैं। यहाँ से जो विजय संकल्प बाइक रैली है, उसका आगाज हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त ये दृश्य यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और तमाम बॉबी पंवार के जो समर्थक हैं, ये विशाल बाइक रैली आगे बढ़ चुकी है। ये बॉबी पंवार को आप देख रहे हैं स्क्रीन के बीचों बीच। जबरदस्त ये नज़ारा, और जहां तक भी नज़र फिराएंगे बॉबी ही बॉबी नज़र आएंगे। पीली झंडियों में एक प्रकार से परेड ग्राउंड का ये क्षेत्र भर चुका है, डूब चुका है, समा चुका है। और बॉबी पंवार की ये जबरदस्त बाइक रैली यहाँ से आगे बढ़ रही है। ये देख सकते हैं आप, युवाओं का जोश। पहली कतार में बुलेट्स निकली, दूसरी कतार में बाइक्स और इसके पीछे स्कूटी आगे बढ़ रही हैं। इस विशाल बाइक रैली में शानदार एक दृश्य देखने को मिल रहा है। और यकीनन आज देहरादून में तमाम ये बाइकर विजय लक्ष्य बाइक रैली के अंतर्गत अलग अलग स्थानों पर जाएंगे और बॉबी पंवार के लिए वोट का निवेदन करेंगे। तो दोस्तों, कुछ देर की जो यहाँ पे चहल पहल थी, वो कहीं ना कहीं अब जो बाइकर हैं वो आगे बढ़ चुके हैं। विजय लक्ष्य बाइक रैली आगे निकल चुकी है। तो यहाँ से ये तमाम कवरेज हमने आपको दिखाई। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपने विचारों को हम तक ज़रूर पहुँचाइए।
बॉबी पंवार की जो स्थिति है उसके बारे में ज़रूर बताएं और बॉबी पंवार का आपके क्षेत्र में किस प्रकार से प्रचार प्रसार कर रहा है कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। टिहरी सीट से कौन मजबूत है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।